5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में ज्यादा सीटें जीतने के चक्कर में कांग्रेस ने तमाम तरह के समझौते किए। बीजेपी को हराने का सपना देखते देखते कांग्रेस ने ऐसे गठबंधन किए जो आखिरकार उसको ही भारी पड़ गया। बंगाल में अब्बास सिद्दीकी और असम में बदरुद्दीन अजमल के साथ चुनावी गठबंधन भारी पड़ गया। नतीजा ये हुआ कि असम में कांग्रेस का वोट प्रतिशत नीचे गिरा और बंगाल में तो कांग्रेस की दुकान ही बंद हो गई। चुनावी हार के बाद कांग्रेस ने समीक्षा बैठक की, दिमाग खपाया, कुछ नहीं समझ में आया तो हर बार की तरह सोनिया गांधी ने एक कमेटी बना दी जो हार के कारणों की जांच करेगी और आगे की रणनीति सुझाएगी। सोनिया गांधी के इस टाल मटोल वाले रवैये को लेकर कांग्रेस में तकरार शुरू हो गई है। कांग्रेस के कई नेताओं का ये मानना है कि कमेटी की रिपोर्ट जब आए तब आए, लेकिन उसके पहले बदरुद्दीन अजमल जैसों से कांग्रेस को पीछा छुड़ा लेना चाहिए। पार्टी का एक बड़ा तबका चाहता है कि असम कांग्रेस को फौरन AIUDF से अपने गठबंधन को तोड़ते हुए महाजोत को खत्म कर देना चाहिए। कांग्रेस को चुनाव में सबसे ज्यादा उम्मीद असम और केरल से थी। असम में मौलाना बदरुद्दीन अजमल की पार्टी AIUDF के साथ गठबंधन पार्टी को महंगा पड़ा। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि हमें AIUDF के साथ अपना गठबंधन तुरंत तोड़ देना चाहिए। इसके लिए हार के कारणों की समीक्षा के लिए बनी समिति की रिपोर्ट का इंतजार नहीं करना चाहिए। असम चुनाव में पार्टी की तरफ से चुनाव का जिम्मा संभाल चुके कांग्रेस नेता ने कहा कि AIUDF के साथ अपना गठबंधन खत्म करने में जितनी देर करेंगे उसका नुकसान दूसरे राज्यों में होगा। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात और हिमाचल प्रदेश में अगले साल चुनाव होने हैं, क्योंकि बीजेपी AIUDF नेताओं के बयानों के जरिए ध्रुवीकरण की कोशिश करेगी। पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी के भविष्य में इंडियन सेकुलर फ्रंट के साथ कोई संबंध नहीं रखने के ऐलान का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा, असम में भी हमें ऐसा ही करना चाहिए क्योंकि इस गठबंधन से पार्टी को नुकसान और AIUDF को एक सीट का फायदा हुआ। हालांकि उसके वोट बैंक में पहले के मुकाबले कमी आई है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को करीब 30% वोट के साथ 29 सीटें मिली। वर्ष 2016 के चुनाव में पार्टी को लगभग 31% वोट मिले थे और 26 सीट पर जीत दर्ज की थी। AIUDF को इस साल 16 सीट के साथ लगभग 9% वोट मिले हैं। वहीं साल 2016 में AIUDF सिर्फ 13 सीटें ही जीत पाई थी। पार्टी नेता ने कहा कि मौलाना बदरुद्दीन अजमल का कांग्रेस के साथ समझौता नहीं होता तो AIUDF इतनी सीटें नहीं जीती थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।